नमस्कार छात्रों। आज हम सिर्फ चित्रों के माध्यम से वारिस कौन इस पाठ का सारांश देखेंगे और कल के वीडियो में पूर्वार्ध इस पाठ का पूरा स्पष्टीकरण घटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के अंतर्गत देख लिया जाएगा। चले देखते हैं। एक था राजा, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमानी होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट एक कठिन शब्द है। राजपाट यानी राज्य का शासन, यानी इन चारों में से जो बुद्धिमान होगी उसे ही राज्य का शासन दिया जाएगा। लेकिन इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। 5 साल के बाद उसे वापस करना है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदकुची में डाल दिया, एक पीटी में रख दिया। संदकुची एक कठिन शब्द है। संदकुची यानी छोटा संदूक, पीटी। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक यानी थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद यानी उद्देश्य, ध्येय। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर गेहूं के दाने तैयार किए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है दाने। बड़ी राजकुमारी भंडारे घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या यही ये दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमार ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर यानी जोर से, कठिन शब्द है। कड़क कर यानी जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदकुची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हुए हैं। आज तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं?
चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद यानी आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चले पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? चक्कर लगाना, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां ने गेहूं या ज्वार या बाजरे आदि के पौधों का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं, ऊपर का भाग जिस पर दाने लगे होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन दानों को लेकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब मैं गले लगाना, प्यार से मिलना, और उत्तराधिकारी यानी बारिश। यह ही पाठ खत्म होता है। पाठ का सारांश मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। इस पाठ के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण है, वो स्पष्टीकरण मैं आपको कल की वीडियो में दे दूंगा। इसका स्पष्टीकरण देखने से पहले आप अपने पुस्तक किताब में घटक क्रमांक 2 पढ़ लीजिए। इसका पूर्वार्ध का एक वीडियो और उत्तरार्ध का एक वीडियो मैं भेज दूंगा, और उस पाठ घटक का पूरा स्पष्टीकरण हम देख लेंगे। पूरा स्पष्टीकरण होने के बाद उसका स्वाध्याय के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। पाठ अच्छा है, आपको सारांश समझ में आया होगा। इस पाठ का पठन कीजिए और कल के वीडियो में उसका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अगले दिन के वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी देंगे। इसका पूरा स्पष्टीकरण हम कल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।